हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम इंसान को सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था और फ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी कर ली थी। तो बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन बता दिया था, फ्रैक्शन का मेन डेफिनेशन डिस्कस किया था, फ्रैक्शन और रेशनल में अंतर क्या था ये बता दिए थे, फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक बता दिए थे। हमने ये भी बताया था कि प्रॉपर अगर कोई अकेला फ्रैक्शन है तब प्रॉपर हो सकता है, लेकिन कोई अकेला फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है, तो लाइक या अनलाइक की बातें डिस्कस नहीं हो सकती। लाइक या अनलाइक के लिए एटलीस्ट 2 फ्रैक्शंस होने चाहिए, मोर देन 2 या ग्रुप होगा तब भी हम लाइक अनलाइक की बात कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर अकेले फ्रैक्शन के लिए लागू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have discussed different type, how to change like into unlike, how to change improper into mixed, how to change mixed into improper. We all have discussed these things in the previous classes, right? So today we are going to discuss the addition and subtraction of like fraction. बच्चों, एक ही लाइन का एक पूरा आंसर होगा जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जहां पर हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चों, एक बात यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चे बड़े हो जाते हैं, सीनियर क्लासेस में आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। रीज़न सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों, आज एक बात मैं बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं 10th में 12th में बोर्ड होता है, वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो बच्चों आप बहुत ही बड़े अंधकार में हैं, क्योंकि बोर्ड कोई ऐसा नहीं कि 10th में बोर्ड होता है। 10th में बस एक फिल्टर लगा है जो आपको फिल्टर करता है। तो 10th में 10th का ही फिल्टर नहीं होता, आपने प्रीवियस अगर अच्छे से स्टडी नहीं किया ना, वो भी वहाँ जाके फिल्टर हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ अच्छा नहीं किया तो 10th में कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये कैसे श्योरिटी आपके अंदर आ सकती। तो चलिए आज का टॉपिक नोट करते हैं, फिर आज की क्लास को बहुत ही अच्छे एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन। Yes, of course, this is class 7th, factors, multiples. We have discussed here so many things. We have discussed here addition and subtraction of like fraction. So first of all, question is arise here, what is like fraction? So definition, I hope that you all have written in your notes copy, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन ही डिस्कस किया था बच्चों, राइट? तो द 2 or more fractions are said to be like if they all have the same denominator. बाबू एक बात समझ लो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है तो उसको लाइक कब कहेंगे? जब उनके पास, सबके पास सेम डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में भी बताया जा चुका है। तो अगर सेम डिनोमिनेटर नहीं है तो हम सेम डिनोमिनेटर में चेंज भी करना सीख चुके हैं। तो अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसके आगे की क्लास पे डिपेंड है। तो अगर आप आगे की क्लास अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट वी विल राइट फ्यू स्टेप्स हियर। ओके, स्टेप 1, if 2 or more like fractions are there for addition and subtraction, then simply what you will do, simply add or subtract the numerator, right? Subtract the numerator without changing the डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा? कोई चेंज
subtract the numerators without changing the denominator. Actually there is only one step, so there is no need to write step 1, क्योंकि बस यही फॉलो करना है. अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आप सबको पता है डिनोमिनेटर कैसे होंगे भाई. लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर. अगर बच्चों दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे. तो फ्रैक्शन, बार बार मैं फ्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ. फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ a by b where a and b both are natural numbers. If both are integers and b is not equal to 0, then it is quite sure it is said to be rational number. And yes, all naturals are integers, that's why all fractions are rationals, but converse is not true. लेकिन सारे के सारे रेशनल्स फ्रैक्शन नहीं होंगे. ए पूरी तरह से बात सही नहीं है क्योंकि सारे रेशनल्स फ्रैक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे, बट ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल्स. ये बात बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, चलिए यहाँ की बात को थोड़ा समझते हैं. जब भी आपको मिलेगा तो सिंपल रूल देख लो भाई. रूल क्या कहता है? रूल ए कहता है कि अगर a बाई बी है एंड यू हैव टू ऐड c बाई बी. वाई आई एम टेकिंग हियर b? बिकॉज बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर. बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो लाइक होगा, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर सेम रख दिया है. दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर b है. कोई डाउट है तो बताना. ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो बताना, क्योंकि देखो भाई अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल सही, अगर आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको डाउट रह जा रहा है तो पढ़ाने का कोई खास मतलब नहीं है. और मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ क्लास 7th में आ गए हैं, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी याद दिलानी पड़े, हर बार बोलना पड़े कि नहीं बेटा पढ़ लो, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी नहीं समझोगे बेटा, अभी देखो आप एटलीस्ट आप समझ सकते हो क्योंकि आप बड़े हो रहे हो. तो अभी बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या करना है? बेहतर तरीके से समझने के लिए बस ये करना है. अभी तो हमको लगता है सिर्फ एक काम होगा, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करते हैं. ठीक है, अभी उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको नहीं काम है कि नहीं सर फ़ोन भी यूज़ करना है, गेम भी खेलना है अच्छे से, ठीक है, सोना भी है, मूवीज़ देखना है, दोस्तों से बातें करना है, सब कुछ करना है बाबू. लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी इंपॉर्टेंस है अभी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पढ़ाई की. ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, बाकी चीज़ें उसके पैरेलल चलती रहेंगी. ठीक है, तो अभी क्या होगा? हियर डिनोमिनेटर सेम, सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट सेम डिनोमिनेटर हियर एट वंस. एक बार लिखोगे, ओनली वन टाइम यू विल राइट द डिनोमिनेटर. बच्चों कभी भी b प्लस बी ऐड नहीं कर देना. अगर ऐसा किए मीन्स आप अभी 7th में नहीं आए हो, आप अभी 6th की नॉलेज भी नहीं रखते हो. तो बच्चों बिल्कुल स्टेप को समझो. b यू विल राइट ओनली वन टाइम हियर एंड यू विल सिंपली ऐड द न्यूमरेटर. आपको a और c को सिंपली ऐड कर देना है. इसके अलावा बच्चों कोई भी यहाँ पर बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है. आपसे नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आप बिल्कुल ही बड़े काम को करो. अगर सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो देखो यहाँ पे b, देखो b एक बार लिखिएगा, सेम प्रोसेस, यू विल सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. सारे काम न्यूमरेटर में करने, डिनोमिनेटर को टच भी नहीं करना क्योंकि डिनोमिनेटर्स यहाँ पर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो क्या कीजिएगा? उसके लिए भी पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा. कब एलसीएम लेना है, कब क्या करना है, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी. ये दो रूल बिल्कुल समझ लो. फॉर एडिशन दिस, फॉर सब्ट्रैक्शन यू विल फॉलो दिस वन. यू विल राइट द डिनोमिनेटर ओनली वन टाइम. बच्चों एक बात मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अभी समझ लो. बड़े बच्चे एरर करते हैं, सच में अच्छा नहीं लगता देख के कि नहीं ये जो बेसिक एरर कर रहे हैं बच्चे, तो उनकी एज में ये एरर ना हो, इसलिए अभी से आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिए. अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं आपको नहीं आएगा. अभी नहीं आ रहा है तो ये कोई कह नहीं सकता कि नहीं आ रहा है मतलब नहीं आएगा. अभी नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिस करिए, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आपको आ जाएगा. राइट, तो चलिए अभी क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल लेने के बाद एक दो क्वेश्चन किया जाएगा. और वीडियो को बिल्कुल भी लेंथी बनाने का प्रयास नहीं मेरा. अगर ये वीडियो 5 मिनट्स की भी होती है तो 5 मिनट्स में एक गारंटी है कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. 3/4 प्लस 1/4. बच्चों प्रॉपर इम्प्रॉपर तो पहचानते हो ना? ठीक है, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, कोई खास रोल नहीं. क्या कहिएगा, आपको बिल्कुल रूल फॉलो करना है. एक बार लिखना है डिनोमिनेटर, ये नहीं 4 + 4 सर 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, नहीं करना बाबू. 4 + 4 यहाँ एक बार लिखना है, डिनोमिनेटर सेम, यू राइट 1. 3 + 1 सिंपली यू विल ऐड द न्यूमरेटर ओनली. आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है. 3 + 1 4
अपॉन 4, 4/4 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज 1, एनी डाउट, इट इज 1। ठीक है, वन एग्जाम्पल और देख लो भाई, 5/6 प्लस 2/6, same denominator, you will write denominator at once here, then you will simply add 5 plus 2, 5 plus 2 is what, 7/6, this is the answer. And you can write in mixed form also, because this is the improper, you can change improper into mixed form, because the value of improper fraction is always more than 1. And yes, mixed fraction is the fraction containing whole part and proper fraction, जिसमें whole number का part आता हो और प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। होल नंबर इन द सेंस होल नंबर, होल पार्ट मीन्स पूरा एक हिस्सा रहेगा। फ्रैक्शन क्या होता है जी, फ्रैक्शन बांटा जाता है अलग अलग पार्ट में, तो होल पार्ट मीन्स एक पूरा हिस्सा रहेगा, उसके अलावा और भी हिस्से रहेंगे उसमें। तो ठीक है, अभी 2 एग्जाम्पल हो गया एडिशन का, अभी कुछ सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल यहाँ भी लिया जाएगा। 9/8 माइनस 2/8 कितना मिल जाएगा, यू विल राइट 8 वंस टाइम हियर, आफ्टर यू विल राइट 9 माइनस 2, जो भी साइन होगा फॉलो करेंगे। 9 माइनस 2 7/8, दिस इज योर आंसर। चलिए 5/3 माइनस आई एम टेकिंग 1/3, राइट, एलसीएम 3, 5 माइनस 1, दिस इज 4/3. So this is the process for finding the answer in the case when the fractions are like fraction. But what we will do in unlike fraction? तो unlike fraction में क्या करना है बच्चों, unlike fraction के लिए आपको एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियर कट होनी चाहिए, LCM। आपको LCM आना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आना चाहिए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आई होप दैट यू ऑल मस्ट नो द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और आपने इसको क्लास 6 में पढ़ा होगा फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद। आई होप दैट यू ऑल नो द एलसीएम। एलसीएम नहीं जानते, नो प्रॉब्लम, आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बस लाइक फ्रैक्शन ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसको बिल्कुल ही लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, बच्चे देखे तो तुरंत एक बार में एक क्लास में खत्म हो जाए। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, राइट। आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस हियर फॉर यू ओनली, आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज करिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू प्रिपेयर द एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का प्रिपरेशन करके आइएगा, उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज प्रैक्टिस दे देता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं फॉर प्रैक्टिस। मैं इसको HW नाम दे देता हूँ। HW मीन्स होमवर्क होता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको प्रैक्टिस के तौर पे लेते हैं। चलो, फाइंड द वैल्यू 2/7 प्लस 3/7, आप कर सकते हो, ट्राई करिएगा। 4/5 प्लस 1/5, ठीक है। थर्ड लिखते रहिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप तुरंत कर लीजिए। वैसे भी क्लास 7th में होकर ऐसे क्वेश्चन करवाना बहुत हद तक अच्छा नहीं है, क्योंकि बेटा ये चीज़ें आपको पूरी तरह से आनी ही चाहिए, ठीक है। चलो, बहुत क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। 8/2 माइनस 1/2, फिफ्थ 20/15 माइनस 15/15, राइट। 6 100/200 माइनस 20/200. So these are few questions you will try to solve by yourself. And yes, लास्ट में बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिए कि मैथोलॉजी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं भाई, वो बिल्कुल एक प्रॉपर व्यू के साथ चल रही है कि नहीं, हमको करना तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ बताया जाता है, हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास किया जाता है, सिखाया जाता है, जहाँ हम और आप एक साथ इंटरेक्ट होते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, क्योंकि फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, सम एंड डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मैथोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।